मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आमद का चौथा अतवार मना रहे हैं और आज जो शम्मा रोशन की जा रही है इसका रंग जामनी है और इसका मौजू अमन है और इसे फरिश्ते की शम्मा कहा जाता है। बाज़ लोग सवाल करते हैं कि हम 4 हफ्ते क्यों मनाते हैं आमद के और आमद की सिर्फ 4 शम्मे ही क्यों जलाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब जो है वो गहरे इल्म से भरपूर है जो यकीनन हमारे ईमान को तक़वियत देता है। हम इसलिए 4 शम्मे जलाते हैं और आमद के 4 हफ्ते जो है तैयारी के अमल में से हम इसलिए गुजरते हैं ताकि हम अपने निजात दहिंदा के लिए अपने आप को तैयार कर सके। 4 शम्मे और 4 आमद के हफ्ते 4 सदियों की तरफ इशारा करते हैं। 4 सदियां यानी मलाकी नबी से लेकर यसू अल मसीह की पैदाइश तक 4 सदियां बनती हैं। इसलिए हम आमद के 4 हफ्ते मनाते हैं और तैयारी के अमल में से गुजरते हैं। खुदा का कलाम हमारी मदद और रहनुमाई करता है ताकि हम अपने निजात दहिंदा की पैदाइश के दिन को मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। पहले 2 अतवार जो हैं हम आमद सानी के लिए तैयार करते हैं और तीसरा और चौथा अतवार जो है ये हम यसू अल मसीह की बैतलहम की चरनी में पैदाइश को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और आज खुदा का कलाम हमारी मदद और रहनुमाई करता है ताकि हम मुकद्दसा मरियम की शख्सियत पर गौर करें। गो कि इसके साथ एक और अहम किरदार है और वो है मुकद्दसा अलिस्बात का, और इसको मुलाकाते अलिस्बात भी कहा जाता है। कि जो पाक अंजील है इसमें मुकद्दसा मरियम फरिश्ते का पैगाम सुनने के बाद अलिस्बात के पास जाती है जो बांझ थी और जिसके 6वां महीना था, और यह निशान खुदा के फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को दिया था ताकि वो ईमान लाए। गो कि वो ईमान ला चुकी थी और फरिश्ते के पैगाम को सवालात के बाद समझ चुकी थी और खुदा के फरिश्ते ने उसको एक और निशान दिया और यह निशान अलिस्बात का था कि वो भी जो बुढ़ापे में है, बांझ है और उसके भी बेटा होने वाला है और उसके 6वां महीना है। ये बातें खुदा का फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को बताता है और लिखा है कि मुकद्दसा मरियम जल्दी से कोहस्तान को गई, यहूदा का कोहस्तान, और जिस गांव में मुकद्दसा अलिस्बात और ज़िक्रिया रहते थे उसका मौजूदा नाम आइन करम है और ये यरूशलेम से 7 किलोमीटर के फासले पर था। और मुकद्दसा मरियम का अपने घर को छोड़कर यहूदा के कोहस्तान की तरफ सफ़र करना ये एक बातनी सफ़र भी है कि मुकद्दसा मरियम जब ये जान लेती है कि उसके रिश्तेदार अलिस्बात जो है वो भी हामला है और उसके दुख और दर्द को बांटने के लिए और उसकी खुशियों को बांटने के लिए मुकद्दसा मरियम उसके पास चली जाती है ताकि इस मुश्किल वक्त में और खुशी के वक्त में उसके साथ वक्त गुजारे, उसका साथ दे, उसकी खिदमत करे। लिहाजा मुकद्दसा मरियम जब अलिस्बात के पास पहुंचती है उसको सलाम पेश करती है तो मुकद्दसा मरियम की सलाम की आवाज़ सुनने के बाद अलिस्बात कहती है कि ये क्यों कर हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई है। और जैसे ही उसके सलाम की आवाज़ अलिस्बात के कान में पहुंची तो वो इस बात का इकरार करती है कि बच्चा खुशी से मेरे बतन में उछल पड़ा। अब ये बात इंतहाई काबिल गौर है कि ये जो वाक़यात हैं जगराफियाई तौर पर जो जगह है ये भी बहुत अहमियत रखती है और जो इसके किरदार हैं वो भी बहुत अहमियत रखते हैं जिनका ताल्लुक जो है सिलसिला जो है पुराने अहदनामे के साथ जाकर मिलता है। ये वही यहूदा का कोहस्तान है जहाँ पर हज़रत दाऊद ने उस वक्त रक्स किया था, खुशी मनाई थी जब अहद का संदूक उसके सामने लाया गया था। अहद के संदूक में भी खुदा का कलमा था, 10 अहकाम थे, इसलिए वो खुशी मनाता है कि जब 200 साल के बाद ये अहद का संदूक वापस लाया जाता है
کھویا ہوا تھا مل جاتا ہے تو وہ خوشی مناتا ہے خدا کے کلام کے سامنے، کیونکہ وہ خدا کی حضوری کی جگہ تھی، خدا وہاں پر موجود تھا۔ اور جب الصبات مقدسہ مریم کو دیکھتی ہے کہ وہ وہاں آئی ہے، اس کے گھر میں اتری ہے، اس کے مبارک قدم اس کے گھر میں آئے ہیں، تو وہ خوشی مناتی ہے، کیونکہ مقدسہ مریم کے بطن میں بھی یسوع المسیح تھا، جو کلمہ متجسد ہونے کو تھا، وہ اس کے بطن میں تھا۔ اس لیے وہ مقدسہ مریم کو مبارک بھی کہتی ہے کہ وہ عورتوں میں مبارک ہے، اور اس کے علاوہ وہ اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ جیسے ہی اس کے سلام کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو بچہ اس کے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور خوشی کا یہ اظہار یہ اس عہد کے صندوق کی طرف اشارہ ہے جس کے سامنے داؤد بادشاہ نے رقص کیا تھا، خوشی منائی تھی۔ اور مقدسہ مریم جو نئے عہد کا صندوق ہے، مقدسہ مریم جب الصبات کے سامنے آتی ہے تو الصبات کے بطن میں مقدس یوحنا جو ہے، جو پیدا ہونے والا تھا، وہ بھی خوشی کے ساتھ ویسے ہی اچھل پڑتا ہے جیسے حضرت داؤد خوشی محسوس کرتا ہے اور رقص کرتا ہے، ایسے ہی مقدس یوحنا اپنی ماں کے بطن میں اچھلتا ہے، خوشی مناتا ہے، رقص کرتا ہے۔ لہٰذا مقدسہ مریم وہ ہستی ہے جس کو خدا نے چنا ہے۔ مقدسہ مریم کا یہ چناؤ ایک اس کی ذات میں ایک بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا خدا کا رحم ہے، اور خدا کا نجات کا منصوبہ مقدسہ مریم کے وسیلے سے پورا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ آئیے ہم مقدسہ مریم جیسی عاجزی اور حلیمی کو اپنائیں۔ مقدسہ مریم جو پہلی شاگردہ اور پہلی مشنری ہے، اس کی روحانیت پر غور کریں۔ مقدسہ مریم تابعدار اور حلیم اور فروتن ہے، وہ خدا کے منصوبوں پر ایمان لاتی ہے اور اپنی زندگی میں ان کو پورا ہونے دیتی ہے۔ آئیے آمد کے ان ایام میں مقدسہ مریم کی شخصیت پر غور کریں اور اپنے آپ کو اور زیادہ حلیم اور عاجز بنائیں۔ دنیاوی چیزوں کی خواہشات سے اپنے دل کو خالی کر دیں۔ مقدسہ مریم پاکیزگی کا پیکر ہے اور وہ ہمیں پاکیزگی کی دعوت دیتی ہے۔ مقدسہ مریم کو خدا نے مضبوط ایمان دیا تھا اور وہ ہمیں ایمان کی دعوت دیتی ہے۔ آئیے ہم اپنے انسانی منصوبوں اور انسانی مرضی کو خدا کے سپرد کریں اور خدا کے منصوبوں کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔